मजहबी और सकाफती त्यौहार बैसाखी मेला जो हज़ारों इंडियन सिखों की पाकिस्तान यात्रा का हर साल सबब बनता है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में बैसाखी और खालसा जन्मदिन की तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए रवां बर 7,000 के करीब सिख यात्री इंडिया से पाकिस्तान पहुँचे थे। पहली मरतबा पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में इंडिया से आने वाले सिख यात्रियों को वीज़े फराहम किए हैं। इससे कबल ये तादाद 2,000 से 3,000 के दरमियान हुआ करती थी, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिख यात्रियों के हवाले से मौजूद मुआहदे के ऐन मुताबिक है। खालसा जन्मदिन और बैसाखी मेले की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ पीर 14 अप्रैल 2025 को गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में हुआ, जिसमें शिरकत के लिए इंडिया से आने वाले लगभग 6,000 यात्री 2 रोज़ कबल पाकिस्तान पहुंच चुके थे। बैसाखी क्या है? पंजाब के बासी सिखों के लिए ये एक मजहबी और सकाफती त्यौहार है, जिसे तारीखी तौर पर पंजाबी कैलेंडर के मुताबिक यकम बैसाख को खासे जोशो खरोश से मनाया जाता है। तारीख दान प्रोफेसर कल्याण सिंह के मुताबिक बैसाखी का सकाफती त्यौहार पंजाब में सदियों से मनाया जाता रहा है। त्यौहार पंजाब की सबसे आला फसल यानी गंदम की कटाई के साथ मंसूब है। तारीखी तौर पर पंजाब के किसान के लिए वो मौका होता है जब उसको माल मिलता है, यानी वो गंदम की फसल उठाकर बेचता था तो उससे मिलने वाले पैसे से वो अपनी तमाम तर ख्वाहिशात ज़रूरियात पूरी किया करता था, और अब भी ऐसा ही है। अपने खाने के लिए गंदम रखने के बाद जो इजाफी गंदम किसान बेचता था, इससे वो बच्चों की शादियां करता। इसी तरह जो भी उसकी ख्वाहिशात होती, ज़रूरियात होती, उनको पूरा कर सकता था, और ये एक मेले का समा होता था। ये एक सकाफती त्यौहार है जो सदियों से पंजाब में मेले की शक्ल में मनाया जाता है। बैसाखी ही के मौके पर सिख मज़हब में खालसा की बुनियाद पड़ी, इसलिए इसे खालसा जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। प्रोफेसर कल्याण सिंह मजीद बताते हैं कि 1699 में बैसाखी के मौके पर सिख मज़हब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर के मकाम पर खालसा की बुनियाद रखी। यहीं पर उन्हें खालसा में शामिल होने वाले सिखों के लिए 5 काफ यानी कड़ा, करपान, कंघा, केस और कच्छा के असूल भी वज़ा किए। गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी के मौके पर आनंदपुर में जमा सिखों के एक इज्तिमा को उस वक्त मुखातब किया जब वो तलवार लेकर अपने खैमे से बाहर निकल आए। गुरु ने वहां मौजूद लोगों को ललकार कर पूछा कि क्या तुम में कोई ऐसा है जो सिख मज़हब की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो। एक शख्स सामने आया तो वो उसको लेकर खैमे में चले गए। तलवार चलने की आवाज़ आई। वो जब खैमे से बरामद हुए तो उनके हाथ में तलवार पर खून लगा हुआ था। उन्होंने फिर अपना जुमला दोहराया। 4 मजीद लोग सामने आ गए। गुरु गोबिंद सिंह जब 5वें शख्स को लेकर खैमे में गए तो फिर वो 5 को लेकर बाहर आ गए जिंदा सलामत। इन 5 ने ज़ाफ़रानी रंग के लिबास और उस रंग की पगड़ियाँ पहन रखी थी और साथ तलवार लटका रखी थी। गुरु गोबिंद सिंह ने वहीं पर उन्हें खालसा सिलसिले में शामिल करने का अमृत पिलाया और इन पहले 5 रज़ाकारों को 5 प्यारे का लक़ब दिया गया। खालसा बुनियादी तौर पर एक ऐसी लाडली फ़ौज थी जिससे हर बैरूनी हमलावर के ख़िलाफ़ लड़ने का हुक्म दिया गया था। उस फ़ौज ने बाद में हिंदुस्तान पर हमला आवर होने वाले तमाम लोगों के साथ जंग की और उनका मुकाबला किया। जब अंग्रेज़ बर सगीर पर काबज़ हुए तो उनके ख़िलाफ़ भी खालसा ने 1921 तक काफ़ी लड़ाई की और उन्हें नुकसान पहुंचाया। बाद अंग्रेज़ों के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत उनके किरदार को कमज़ोर कर दिया गया। पाकिस्तान में सिख मज़हब के बानी गुरु नानक के गुरुद्वारे जन्मस्थान समेत दीगर कई अहम गुरुद्वारे मौजूद हैं, जिनकी यात्रा के लिए सिख मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग क़याम पाकिस्तान के बाद से हर बरस पाकिस्तान आते हैं। दीगर मौक़े के अलावा खालसा जन्मदिन और बैसाखी की पाकिस्तान में होने वाली तकरीबात में शिरकत के लिए भी सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान आती रही है। मतरूका वक्फ़ अमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोखर बताते हैं, 3 रोज़ कबल हमारे पास यात्रियों की एक बड़ी तादाद पहुँच गई थी, जिसमें लगभग 5,800 अफराद शामिल थे। तादाद ज़्यादा होने की वजह से उन्हें 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप को पंजा साहब
حسن ابدال جبکہ دوسرے گروپ کو کرتار صاحب دربار صاحب میں رکھا گیا۔ سیف اللہ کھوکھر کے مطابق اتوار 13 اپریل 2025 کے روز جنم استھان ننکانہ صاحب میں نگر کیرتن کا جلوس نکالا گیا جو گردوارے کے اندر ہی محدود رہا، جبکہ پیر 14 اپریل 2025 کے روز بیساکھی اور خالصہ کے جنم دن کے حوالے سے مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران انڈیا سے آنے والے سکھ یاتری گروہوں کی صورت میں کرتارپور اور پنجہ صاحب کی یاترا کر کے لاہور گردوارہ ڈیرہ صاحب آئیں گے۔ 19 اپریل کو سکھ یاتری واپس انڈیا روانہ ہو جائیں گے۔ بیساکھی صرف سکھ ہی نہیں مناتے بلکہ گندم کی کٹائی کے بعد ایک عرصے سے پوری تاریخ بتاتی ہے، یہ کلچر تھا پنجاب کا کہ جیسے ہی گندم کی فصل تیار ہوتی، کٹائی ہوتی تو عیسائی بھی، مسلمان بھی اور جو بھی کسان تھے ان کا جو بھی مذہب ہوتا تھا، ہندو بھی یہ دن منایا کرتے تھے، بیساکھی کا دن، اور گندم کی کٹائی پر خوشی کا سما ہوتا تھا، میلے ٹھیلے ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔